नमस्कार। उत्तराखंड की तमाम अपडेट्स के साथ मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। देहरादून से आ रही इस वक्त की पहली अपडेट पर नजर डालेंगे। जानकारी मिल रही है कि बड़े स्तर पर अब उत्तराखंड में सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अलग अलग चरण में पुलिस विभाग इस अभियान को लीड करेगा। पुलिस विभाग ये अभियान चलाएगी जिसमें सत्यापित लोगों को किया जाएगा और जो भी संदिग्ध व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अलग अलग चरणों में अब पूरे उत्तराखंड में सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं। इसके तहत अब सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। लोगों को सत्यापित करने के साथ जो संदिग्ध लोग होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और विस्तार से समझेंगे। सोनू, अब उत्तराखंड में सत्यापन अभियान चलाने जा रहे हैं। क्या कारण लगता है इसके पीछे इतने बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाने की क्यों जरूरत महसूस की गई? देखिए अभिषेक, लगातार जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और जो बाहरी क्षेत्रों का कामकाज के सिलसिले में या इसके अलावा अन्य कई कारण हैं जिनकी आवाजाही बढ़ रही है और सरकार के पास खासतौर से इस तरह के इनपुट्स हैं कि जो देवभूमि उत्तराखंड की एक शांत फिजा वाली जो छवि है वो कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा की जा सकती है। लिहाजा जब ये सरकार को जानकारी मिली तो अब सरकार के मुखिया ने इस बात को कहा है कि जो सत्यापन अभियान पहले भी कुछ समय पहले भी चलाया गया था, बड़े स्तर पर अब इस अभियान को फिर से चलाया जाए और सभी की का सत्यापन कराया जाएगा। अब खास तौर से जो किराए पर रहने वाले लोग, जो बाहरी क्षेत्रों के मूल रूप से रहने वाले लोग हैं, जो कामकाज के लिए यहाँ आते हैं, उनका सत्यापन किया जाएगा और इस दौरान जो संदिग्ध लोग मिलते हैं उनसे पूछताछ भी की जाएगी, उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बार बार पहले भी मुख्यमंत्री ने एक नहीं बल्कि अनेकों बार सार्वजनिक मंचों से इस बात को बयां भी किया है और चेताया भी है कि जो देवभूमि की आबोहवा है, जो देवभूमि की फिजाएं हैं, इनको प्रदूषित नहीं होने दिया जाएगा और किसी को भी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। तो ऐसे में चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो नकल माफिया हो, चाहे वो क्राइम की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हों, सभी सेक्टर पर सरकार फोकस कर रही है और यही वजह है कि समय समय पर मुख्यमंत्री जब समीक्षा बैठक करते हैं तो अधिकारी को दिशा निर्देश देते हैं और जब फीडबैक लेते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की फटकार भी हम देखते हैं कि बैठक के दौरान लगती नजर आती है। सोनू, अभी हाल ही में कुछ सांस्कृतिक दलों ने भी आवाज उठाई थी कि बाहरी लोग जो है स्थानीय लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको लेकर राज्य सरकार के ऊपर भी दबाव था, जिसके चलते अब ये सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है? बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता अभिषेक, क्योंकि जो उत्तराखंड के युवा हैं वो कई बार आंदोलन भी करते हैं, रोजगार की और स्वरोजगार की मांग भी करते हैं और सरकार जो है वो युवाओं को सरकारी सेवाओं में भी अवसर प्रदान कर रही है और स्वरोजगार के लिए भी सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। तो लगातार सरकार और सरकार के मुखिया इस बात को बखूबी बयां कर रहे हैं कि युवाओं के कल्याण के लिए, युवाओं के हित के लिए सरकार कार्य कर रही है। अभी तक की अगर हम बात करें, उत्तराखंड की धामी सरकार के कार्यकाल में अभी तक 17,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा चुका है, उनको सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ की आबोहवा जो है वो कोई बिगाड़ ना पाए, इसी के ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलाया जाएगा और कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो एक छवि है उस छवि को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यही वजह कि समय समय पर अब से पहले भी सरकार कई बड़े कानून सरकार ने बनाए हैं और इसका संदेश जो है वो देश दुनिया में भी गया है। तो ये कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में अब फिर जब ये अभियान चलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो बाहरी क्षेत्रों के लोग हैं वो जो रोजगार के लिए यहाँ आते हैं उनको रोजगार के लिए आने के लिए मना नहीं है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो प्रभावित ना हो किसी भी रूप में, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। जी, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा जटिल स्थिति भी है, क्योंकि जिस तरह के भौगोलिक हालात उत्तराखंड के, वहाँ पर रोजगार के सीमित क्षेत्र है। खैर, सत्यापन अभियान से क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं तो आने वाला समय बताएगा। सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ।